वृंदावन के कुंज में नाचे नंद कुमार, छन छन बजते हैं नुपुर, मुरली अधर सुधार। ग्वाल बाल राधा नाचे, नाचे ब्रज की नार, नभ से करते देवता फूलों की बौछार। करते हैं हम प्रार्थना, मान तुम्हें आधार, शरण तुम्हारी है पड़े, श्याम करो उपकार। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पर आप कार्तिक मास महात्म्य के अध्यायों को इतना प्यार दे रहे हैं। उम्मीद है आप आने वाले अध्यायों को भी इसी तरह से प्यार देंगे। आप में से बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन कथाओं को सुना है, लेकिन आज मैं 3 सदस्य ऐसे हैं जिनका नाम लूंगी, जिन्हें स्पेशल थैंक यू बोलूंगी, जिन्होंने हमारे चैनल को न केवल सब्सक्राइब किया है बल्कि हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर रखा है। आदरणीय दीपक एस, वीना तनेजा जी और निशा दुल्हनी जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमें इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय, साथ ही आप उस कथा को भी सुनेंगे जब कान्हा जी का नामकरण किया जा रहा था। भगवान कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं और जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तो बिल्कुल साधारण बालक की तरह वे पैदा हुए थे। विधाता का विधान तो पहले ही रचा जा चुका था और ये सब प्रभु की लीला ही थी कि कान्हा जी ने वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लिया, लेकिन कंस के भय से वसुदेव ने उन्हें नंद बाबा के घर में पहुंचा दिया। नंद बाबा को भी इस बात का नहीं पता था कि स्वयं भगवान विष्णु के रूप में कान्हा जी उनके घर में प्रकट हुए हैं। कान्हा जी का साधारण बालक की तरह नामकरण किया जाना था, लेकिन जब उनके घर में नामकरण कराने के लिए जो पंडित जी आए, वो जान गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात श्री विष्णु का अवतार है। तब कान्हा जी ने उन्हें आंखों ही आंखों में जो घूरा था, उसका बहुत अद्भुत सुंदर वर्णन आज की इस कहानी में आप सुनेंगे। जब वासुदेव जी ने एक टोकरी में रखकर कान्हा जी को गोकुल में पहुंचा दिया, तब वासुदेव जी की प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे। नंद बाबा यशोदा जी ने बड़ा आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हालचाल पूछा और उनके आने का कारण पूछा। तो गर्गाचार्य जी ने बतलाया कि पास के गांव में एक बालक ने जन्म लिया है, मैं वही नामकरण के लिए जा रहा हूँ। बस रास्ते में आपका घर पड़ा तो सो आपसे मिलने के लिए चला आया। ये सुनकर नंद बाबा और यशोदा मैया ने अनुरोध किया कि बाबा, हमारे यहाँ भी तो 2 बालकों ने जन्म लिया है, आप उनका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने मना किया कि तुम्हें है हर काम जोर शोर से करने की आदत। कंस को अगर पता चल गया कि तुम्हारे यहाँ बालक हुए हैं और मैंने नामकरण करवाया है, तब तो वो मेरा जीना मुहाल कर देगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवान, गौशाला में चुपचाप नामकरण करा देना, हम ना किसी को बताएंगे। गर्गाचार्य जी आखिरकार किसी प्रकार तैयार हो गए। तैयार तो उन्हें होना ही था, वासुदेव जी ने जो भेजा था। जब रोहिणी ने सुना कि कुल पुरोहित आए हैं तो वह गुणगान बखान करने लगी। वो कुल पुरोहित का गुणगान बखान कर रही थी। उनके मुंह से इतने गुणगान सुनकर यशोदा जी बोली, अगर गर्ग जी इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, हम अपने बच्चे बदल लेते हैं। तो मेरे लाला को और मैं तुम्हारे लाला को लेकर जाऊंगी, देखती हूँ कि कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। दोनों माताएं कुल पुरोहित की परीक्षा लेने पर ही उतर आई। बच्चे बदल लिए। दोनों एक दूसरे के बच्चे अपनी गोद में लेकर पहुंच गईं गौशाला में। यशोदा जी के हाथ में बच्चे को देखकर गर्गाचार्य जी ने कह दिया, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहणेय होगा और अपने गुणों से ये सबको आनंदित करेगा। तो इस बालक का एक नाम राम भी होगा और बल में इसकी कोई भी समान नहीं होगा, तो एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम होगा बलराम। और ये किसी में कोई भेद नहीं करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इस बालक का एक नाम संकर्षण भी होगा। लो जी, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का नामकरण तो हो गया। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में उन्होंने बालक को देखा तो गर्गाचार्य जी तो बालक की मोहिनी मूर्तियां में ही खो गए। कहा तो दोनों माताओं ने अपने अपने बच्चे बदलकर गर्गाचार्य जी की परीक्षा लेना चाहा था, लेकिन गर्गाचार्य जी कोई साधारण पुरोहित नहीं थे। उन्होंने जब रोहिणी की गोद में सांवले सलोने कान्हा जी को देखा तो बस अपनी सुध बुध भूल गए। खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी कि गर्गाचार्य जी तो सुध बुध खो गए। ऐसी सुध बुध खोई कि ना बोलते थे ना हिलते थे। न जाने कितनी देर तक ऐसे ही पल निकल गए। ये देखकर बाबा और यशोदा मैया तो घबरा गए कि इन्हें क्या हो गया, ये कैसे जड़ हो गए। उन्हें हिला हिलाकर पूछने लगे कि बाबा क्या हुआ। अरे बाबा,
आप तो हमारे लाल को देखते ही जा रहे हो कि ये भूल गए कि आप हमारे बालक का भी नामकरण करोगे। लेकिन गर्गाचार्य जी तो जैसे कि सांवली सलोनी जो मूरत थी उसके सम्मोहन से बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। आखिरकार गर्गाचार्य जी को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद जी, तुम्हारा ये बालक कोई साधारण इंसान नहीं, ये तो। ऐसा कहते ही जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई तभी नटखट से सांवले सलोने कन्हैया ने आंख दिखा दी। आंख किसको दिखाई जानते हैं? पुरोहित जी को। क्यों दिखाई? अब सुनिए। जैसे ही पुरोहित जी कान्हा जी की हकीकत बताने वाले थे कि ये तो भगवान है, तभी कान्हा जी ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य जी को धमका दिया कि बाबा, मेरा भेद मत खोलना। मैं जानता हूं बाबा, यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है। और बाबा, मैं यहाँ अलमारी में बंद होने तो नहीं आया हूं, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं। माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूं। और अगर आपने मेरा भेद बतला दिया तो मेरा क्या हाल होगा, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। मगर गर्गाचार्य जी मान नहीं पाए। उन्होंने दोबारा से कोशिश की। अब जैसे ही उन्होंने दोबारा से कहना प्रारंभ किया ही था कि ये तो साक्षात, तभी कन्हैया जी ने फिर धमका दिया, बाबा मान जाओ, नहीं तो ये जुबान यहीं रुक जाएगी और ये जो उंगली उठाई है ना, ये भी उठी की उठी रह जाएगी। आप जानते हैं, ये जो संवाद हो रहा था, ये बाबा में यानी कि पुरोहित जी में और कन्हैया जी में कोई मुंह से नहीं हो रहा था। बस ये सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। आप में से बहुत सारे भक्त भोले हैं, मासूम हैं। आंखों से इशारे वाली बातें तो समझते ही होंगे ना। आंखों से भी बात की जाती है, जरूरी नहीं कि हर बात मुंह से बोलकर की जाए। तो कान्हा जी और पुरोहित जी आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। कान्हा जी उन्हें धमका रहे थे और पुरोहित जी बार बार मान मुलव्वल कर रहे थे। अब जब ये सारा खेल उनकी आंखों ही आंखों में हो रहा था तो पास बैठे हुए नंद बाबा और यशोदा जी को कुछ भी नहीं पता चला कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वे दोनों तो मौन बैठे हुए थे। वे दोनों यानी कि कन्हैया जी गोद में और पुरोहित जी उनके सामने। ये सब देखकर आखिरकार गर्गाचार्य जी बोल उठे। बातों में आ गए कन्हैया जी की। कन्हैया जी ने उन्हें धमकाया जो था। कन्हैया जी कहने लगे थे कि गर्गाचार्य जी, अगर आपने मेरा नाम बता दिया, अगर आपने मेरी सच्चाई बता दी तो मैं आपकी दाढ़ी के बाल नोच डालूंगा। अब गर्गाचार्य जी बोल उठे कि आपके इस बेटे के नाम अनेक होंगे। नंद जी, जैसा कर्म आपका बेटा करता जाएगा वैसे इसके नए नए नाम भी होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा, और इससे पहले ये कई रंगों में आया है। तो मैया यशोदा बोली, बाबा ये कैसा नाम बताया है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ ने चक्कर खाने शुरू कर दिए हैं। जरा कोई आसान सा नाम हो तो बतला दीजिए। अब गर्गाचार्य जी कहने लगे, अच्छा यशोदा जी, तब तुम इसे कन्हैया, कान्हा, किशन, किसना कह लेना। यशोदा जी को अपने लाला का ये नाम बहुत पसंद आया। उनके मन की मुराद पूरी हो गई और फिर यशोदा जी ने सारी उम्र श्री कृष्ण भगवान को कान्हा ही पुकारा। इससे पहले के वृतांत में आपने सुना था कि किस प्रकार देवर्षि नारद ने राजा पृथु को सभी वेदों के बारे में बताया जो कि समुद्र में जाकर छिप गए थे। अब अहोई अष्टमी पूजन और एकादशियों, कार्तिक मास और प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से कहा, हे देवर्षि, आप अब भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूं, सो ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी, कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वही मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। ये देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ध्यान नहीं है। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया है। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर
विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण आप भगवान की पूजा के बारे में कुछ नहीं जानते। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया और कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण तुम भगवान की पूजा को क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूं कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूं। ऐसा कहकर राजा ने गुंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सा द्रव्य दान देने लगा। परंतु विष्णु शर्मा सदा की भांति माघ और कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वनों का रोपण और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण और कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन उसने जैसे ही रसोई तैयार करके रखी कि कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद तो उसने व्रत भंग होने के भय से पुनः रसोई ही नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई, फिर भोजन परोसा। जैसे ही भगवान को भोग लगाने लगा कि फिर कोई भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिनों तक ऐसा ही होता रहा और इस प्रकार विष्णु शर्मा को निराहार 7 दिन बीत गए। विष्णु शर्मा अब भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग ना हो जाए इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार ही नहीं की। 8वें दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर आखिरकार कौन ले जाता है। इसके बाद उसने तय समय पर भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छुपकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छुपकर आया और भोजन उठाकर चलता बना। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। विष्णु शर्मा ने उस चांडाल से कहा, भैया, रूखा भोजन मत लेकर जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वो भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा भी उसके पीछे भागता भागता वहीं पहुंच गया और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं ही वहां लेटे हुए थे। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्र आदि देवता भी वहां आ गए। ऋषि मुनि के वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेहपूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान में बिठा लिया और अपने साथ वैकुंठ लोक को ले गए। राजा चौल भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलवाकर कहा, यह सब क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वह वैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर उपेक्षित खड़ा हुआ हूं। क्या मेरे अब तक के किए गए यज्ञ और दान आदि सब विफल गए? इससे तो यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर कि भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहते हुए राजा यज्ञ कुंड की अग्नि में कूद गया। यह दृश्य देखकर गुंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है और गुंगल गोत्र के ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चौल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील और चौल राजा को सुशील नामक देकर अपना द्वारपाल बना लिया। अब इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट ही रहने लगे। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश विरजनी, देहु अमर वर अम्ब,
जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीति जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा,
बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार हुए परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत महिलाहि पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।